जी वेलकम बैक टू द चैनल। आज पावर बीआई सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। जैसा कि हमने पहली वीडियो में डिस्कस किया था कि पावर बीआई की कुछ वीडियोस बनाएंगे, जो कि मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटवीन 15 टू 20 वीडियोस होंगी, जिसमें हम पावर बीआई सीखेंगे फ्रॉम ज़ीरो टिल एडवांस लेवल। तो आज उसी सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। तो जैसा कि हमारा टारगेट है कि हम वीडियो ज़्यादा लंबी ना करें, तो लेट स्टार्ट। सबसे पहले आज की वीडियो में हम तीन टॉपिक्स हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले हम लेक्चर वन का रिकैप कर लेंगे क्विकली, ताकि हमें एक रिकॉल हो जाए हमने जो फर्स्ट लेक्चर में सीखा था। एंड उसके बाद फिर हम मेनली आज के दिन जो डिस्कस कर रहे होंगे वो होंगे डेटा। किस तरह का डाटा हमने यूज़ करना है इन पावर बीआई, क्योंकि जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम मेनली एक्सेल रिलेटेड डेटा, एक्सेल की फाइल हम इंपोर्ट करके काम कर रहे होंगे पावर बीआई में। तो हमारा मेन काम एक्सेल की फाइल पे ही होगा। एंड अब एक्सेल की फाइल में किस तरह का डेटा यूज़ करना है उस पर आज की डिस्कशन होगी। एंड उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड मीन्स आज हम अपना पहला डेटा सेट एक्सेल का पावर बीआई में इंपोर्ट करेंगे। एंड उसको जस्ट आज इंपोर्ट करेंगे, एंड फिर जो हमारी अगली लेक्चर्स हैं, इससे लेक्चर 3 टू लेक्चर 4 5 6, उसमें हम सारा काम पावर बीआई में ही किया करेंगे। जस्ट ये प्रेजेंटेशन जो है, यानी थ्योरेटिकल सेक्शन ऑफ आवर डिस्कशन जो है वो आज ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये जी हमने लेक्चर वन में पांच चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई देखा कि पावर बीआई क्या है। तो पावर बीआई इज़ अ डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस टूल जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। देर आर डिफरेंट अदर सॉफ्टवेयर एज वेल, अदर टूल्स एज वेल फॉर डेटा इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स, बट हम पावर बीआई यूज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट का, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन इन डेटा इन ऑफिस। जैसे एक्सेल है वो भी माइक्रोसॉफ्ट का है, बल्कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूरा ही देख लें तो उसमें सब कुछ यूज़ होता है। तो क्योंकि हमारा प्राइमरी डेटा सोर्स भी एक्सेल है, तो हम इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट यूज़ करेंगे ताकि वो आपस में कंपेटेबल भी रहें। उसके बाद एक दूसरा चीज़ थी स्टेप्स इन्वॉल्व, जो डी टू डी में, मतलब पावर बीआई में डेटा लेके उसको डैशबोर्ड में कन्वर्ट करने में कुछ स्टेप्स है, वो हमने देखे। तो वो भी मैं ज़रा क्विकली आपको दिखा देता हूँ। मैंने लास्ट लेक्चर ओपन कर लिया है, इसमें मैं जस्ट ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले स्टेप वन था डी टू डी का। डी मीन्स डेटा एंड टू डी मीन्स डेटा से लेके डैशबोर्ड तक। तो स्टेप वन था कि पावर बीआई को कनेक्ट करना, उसमें डेटा इंपोर्ट करना। तो वैरायटी ऑफ सोर्सेज से हो सकता है, लाइक एक्सेल से हो सकता है, वो पीडीएफ फाइल से हो सकता है। देन उस डेटा को इंपोर्ट करने के बाद उस डेटा की फॉर्मेटिंग की जाती है, उसकी क्लीनिंग की जाती है। स्टेप नंबर थ्री में फिर उस डेटा पे टेबल्स, उस डेटा को लाइक स्टेप टू में हम डेटा क्लीन किया होता है टेबल्स की फॉर्म में, एंड स्टेप थ्री में हम मल्टीपल टेबल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं ताकि हम कोई लॉजिकल रिलेशनशिप क्रिएट करें बिटवीन डेटा, सो दैट हम उस डेटा को डिफरेंट एंगल से डिफरेंट तरीके से एनालाइज कर सकें। स्टेप फोर में जो हमने पीछे डेटा टेबल्स क्रिएट किए हैं उसके अंदर से मीनिंगफुल इंसाइट्स निकाली जाती हैं यूजिंग डिफरेंट फार्मूला, लाइक सेम लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इसमें डिफरेंट फार्मूलाज हम यूज़ कर सकते हैं टू डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, एवरेज लेना, सब कुछ उसी तरह। एंड जब ये डेटा रेडी हो जाए उसके बाद स्टेप फाइव में जस्ट इस डेटा को हम इन डैशबोर्ड प्रेजेंट करते हैं इन डिफरेंट चार्ट्स, कॉलम, फ्लो चार्ट, एवरीथिंग लाइक विजुअलाइजेशन जो है वो फाइनल स्टेप है। तो उससे पहले चार स्टेप्स जो है, सबसे पहले डेटा इंपोर्ट करना, फिर उस डेटा जो हमने इंपोर्ट किया है वो एक्सेल की फाइल से हम इंपोर्ट कर रहे हैं अपने इस केस में, उस डेटा को फिर हम क्लीन करेंगे। उसमें सर्टन चीज़ें देखनी होती हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे कि वो क्लीनिंग का क्या मतलब है। उसके बाद फिर उस डेटा को आपस में कनेक्ट करना, एंड उस डेटा को कनेक्ट करने के बाद उस पर डिफरेंट फार्मूलाज लगा के उस डेटा से मीनिंगफुल इंसाइट्स लेना। एंड आखिर में जब ये सब कुछ रेडी हो जाए तो उसको एक विजुअली अपीलिंग फॉर्म में प्रेजेंट करना। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस है डी टू डी का। हम दोबारा अपने आज के लेक्चर पे चलते हैं। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि पावर बीआई का किस किस क्या टाइप्स हैं। हमने डिस्कस किया था कि तीन टाइप्स हैं, एक मोबाइल सॉफ्टवेयर है, एक डेस्कटॉप वर्जन है, एंड एक देयर इज़ अ पावर बीआई सर्वर, जो कि एक सेपरेट सोल्यूशन है, बट हम मेनली डिस्कस कर रहे होंगे डेटा पावर बीआई डेस्कटॉप वर्जन को। उसके बाद हमने पावर बीआई का इंटरफेस देखा था, वो हम आज के लेक्चर के एंड पे दोबारा देख लेंगे, इसलिए मैं वापस नहीं जा रहा।
एंड फिर हमने इंपोर्ट डेटा इनटू पावर बीआई, लाइक हमने एक एक्सेल की फाइल को पावर बीआई में इंपोर्ट करना देखा था कि कैसे इंपोर्ट किया जा सकता है। तो ये पहला लेक्चर रिवाइज हो गया। अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आज के लेक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ डेटा, किस तरह का डेटा इंपोर्ट करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है कि वो चीज़ें मौजूद हों डेटा में, या कुछ चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए डेटा में, सो दैट आप उसको यूज़ कर सकें इन पावर बीआई फॉर योर डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग पर्पसेस। तो सबसे पहला चीज़ जो आपने याद रखनी है वो है कि एक्सेल का या आपके डेटा का जो एक्सेल की फाइल है उसमें हर कॉलम के अंदर सिर्फ एक टाइप का ही डेटा हो। एक कॉलम में डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा नहीं आने चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये मैंने नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नेस्ले पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाउनलोड की थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से। तो ये अगर आप देखें कॉलम्स बने हुए हैं, ये कॉलम है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं नीचे चलते हैं। देखिए सबसे पहले कॉलम में पहले एक रो में टेक्स्ट आ रहा है, मैंने साइड पर लिख भी दिया। उसके बाद फिर डेट आ रही है, लिख दी। उसी रो उसी कॉलम में अगर आप नीचे आए फिर नंबर्स आ रहे हैं, एंड उसके नीचे फिर टोटल्स भी लगे हुए हैं। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, हम आज दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि पावर बीआई कॉलम्स में काम करता है। जो टेबल्स हैं वो कॉलम्स में होने चाहिए, रोज में पावर बीआई काम नहीं करता। तो ये कॉलम्स हैं, बट कॉलम्स में सब टोटल्स नहीं होने चाहिए। कॉलम्स में एक कॉलम में हेडर के अलावा नीचे सारा डेटा एक ही फॉर्मेट में हो, यानी अगर वो नंबर है तो सारे नंबर्स ही आ रहे हो, डेट्स ना आ रहे हो। अगर आपको डेट्स ऐड करनी है तो आप उसके लिए एक सेपरेट कॉलम यूज करेंगे, लेकिन आप उसके लिए वही सेम कॉलम जिस कॉलम में नंबर आ रहे हैं वो यूज नहीं करेंगे। सेकेंडली उसमें टोटल्स लगे हुए हैं या नेट प्रॉफिट की फिगर कैलकुलेट हो रही है, सब्ट्रैक्शन हुई है, तो ये भी हम फार्मूले से कैलकुलेट नहीं करवाएंगे, ये भी सेपरेट कॉलम में आएगी। तो फिर ये पावर बीआई में यूज होगा। तो पहली जो चीज़ हमें जिस पे ध्यान रखना है वो ये है कि एक कॉलम में एक टाइप का डेटा हो, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा एक कॉलम में ना आ रहे हो। अब हम अगली शीट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट जो हमें इंतहाई लाजमी हर हाल में याद रखना है वो है कि अगर रेपिटेटिव डेटा है, लाइक अ डेटा दैट इज ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड, फॉर एग्जांपल जनवरी से लेके मार्च तक का डेटा है, एंड फिर जनवरी से लेके जून तक का डेटा है, फिर अप्रैल से लेके जून तक का डेटा है, तो ये डेटा आपको डिफरेंट कॉलम्स में नहीं दिखाना। सेम डेटा है, डिफरेंट टाइम पीरियड्स में है, तो इसके लिए आप कॉलम्स यूज कर लें। जैसे रेवेन्यू फ्रॉम सेल, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर, 3 महीने सितंबर का ये है, एंड सितंबर 2023 का ये है, सितंबर 2024 का ये है। तो इसको आप कॉलमर फॉर्म में लिखें, एंड डेट का एक सेपरेट कॉलम आ जाए जहाँ पे सिर्फ डेट्स चल रही हो, क्योंकि हमने भी देखा कि हम हेडिंग जो है वो डिफरेंट नहीं रख सकते फ्रॉम और मेन कॉलम। तो ये जो हेडर्स हैं इसको आप ये जो डेट्स हैं इनको आप कॉलम की फॉर्म्स में लिखें, एंड ऊपर आप हेडिंग में रेवेन्यू लेके जाएं या कॉस्ट ऑफ सेल की हेडिंग लेके जाएं। तो ये तरीका है टेबुलर फॉर्म में आप रोज ऐड करें एंड देन कॉलम्स ऐड करें फॉर डेट। कंपैरेटिव डेटा है तो उसको भी आप इन डिफरेंट कॉलम, रेपिटेशन भी नहीं करनी, लाइक रेपिटेशन जहाँ आती है उसकी जगह आप उस डेटा को भी डिफरेंट रोज में लेके जाएं रादर देन कंपैरेटिव कॉलम्स में दिखाएं। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट जब हम इस पर भी प्रैक्टिस करेंगे, एक फाइल देखेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे, क्या मतलब क्या है इस चीज़ का। तो ये सेम वही एग्जांपल है, इसमें देखें जिस तरह मैं दोबारा बता देता हूँ कि एक डेटा है सितंबर 30 2024 और एक डेटा है सितंबर 30 2023। तो ये 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, ये 2 कॉलम्स में नहीं होना चाहिए। ये डेटा एक कॉलम चल रहा हो और एक सेपरेट कॉलम हो जहाँ डेट्स चल रही हो, तो फिर ये डेटा समझ आएगा बेहतर तरीके से। जैसे रेवेन्यू है तो रेवेन्यू 2 रोज में होता, एक रेवेन्यू 2023 एक के आगे डेटा आ रही होती है और एक के आगे 2024 आ रही होती है। इसी तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉलम्स में डेटा होगा तो आप उसको मैनिपुलेट कर सकेंगे इन पावर बीआई। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली ये एक एग्जांपल मैंने एक्सट्रैक्ट की है जो कि करेक्ट डेटा टेबल की है, यानी जिस तरह का डेटा टेबल हमें यूज़ करना है अपनी पावर बीआई में हमारी कोशिश होनी चाहिए। ऑफ कोर्स ये एक एग्जांपल है, बट जस्ट टू शो कि
जो एग्जैक्ट डेटा है या करेक्ट डेटा है वो कैसा होता है। देखिए पहला कॉलम, इसमें हेडिंग है आइटम नंबर और नीचे देखेंगे सारे नंबर्स ही आ रहे हैं, इसके नीचे कुछ और नहीं है। नेम के लिए एक सेपरेट कॉलम है, क्वांटिटी के लिए एक सेपरेट है, प्राइस के लिए सेपरेट है एंड डेट के लिए एक सेपरेट है। तो इससे एक चीज़ नजर आई, कोई भी कॉलम ऐसा नहीं है जिसमें दो टाइप का डेटा हो। हेडर्स मैंने पहले भी बताया कि हेडर्स के अलावा आपका सारा डेटा एक टाइप का होना चाहिए। तो ये तीसरी, ये एक एग्जांपल हो गई। एंड उसके बाद अगली स्लाइड जो है वो बेसिकली एक एक्चुअल उसकी डेमोन्स्ट्रेशन की है। उससे पहले दो चीज़ें छोटी छोटी वो लाजमी मैं डिस्कस करना चाहूँगा। ये जो दो चीज़ें मैंने बताई हैं कि रेपिटेटिव डेटा ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड्स शुड बी इन कॉलम्स नॉट इन रोज एंड ईच कॉलम शुड हैव वन टाइप ऑफ डेटा। इसके अलावा एक चीज़ और पावर बीआई में यूज़ की जाती है, वो है अपने डेटा को जितना आप कंसाइज कर सकें, लाइक एक डेटा सेट को आप जितना कंसाइज कर सकें या जितना छोटा कर सकें वो प्रेफर किया जाता है। कैसे? अगर आप एक डेटा को तोड़ सकें बिटवीन इन 2-3 डेटा सेट्स, एक आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट है, आप उसको 2-3 टाइप्स में तोड़ लें, 2-3 छोटे से डेटाज में तोड़ लें, तो ये होगा कि आप तीनों फाइल्स इंपोर्ट कर लें एंड उनको फिर आपस में लिंक कर लें। जो हमने पहले लेक्चर में देखा था कि रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स क्रिएट करना, वो ज़्यादा अच्छा एफिशिएंट वे है टू परफॉर्म। उससे डेटा स्टोरेज भी कम यूज़ होती है एंड एफिशिएंसी भी बढ़ती है। तो ये चीज़ है, ये मैंडेटरी नहीं है बट इट इज़ इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस कि आप पेरेंट चाइल्ड टेबल का एक कॉन्सेप्ट होता है, आप वो यूज़ करें कि एक चाइल्ड टेबल हो, उसको लिंक कर दिया पेरेंट टेबल से, तो वो भी एक चीज़ अच्छी है टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। अच्छा, अब हम ये मैंने दो डैशबोर्ड्स बनाए हैं। हमारा टारगेट है हम इवेंचुअली ये डैशबोर्ड्स अपने बनाएं। अब है लेट्स गेट स्टार्टेड, और हम आज सिर्फ अपना पहला डेटा सेट इंपोर्ट करेंगे एक्सेल से इन पावर बीआई एंड 2-3 मिनट उस पर हम लगाएंगे एंड उसके बाद फिर हम आज का लेक्चर कंक्लूड कर देंगे एंड देन हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से प्रॉपर डेटा इंपोर्ट करने के बाद उस डेटा को क्लीन करना, उस डेटा को क्लीन करने के बाद उस डेटा पे फार्मूलाज लगा के अपने डिजायर्ड आउटपुट लेना एंड फिर इनकमिंग लेक्चर्स हम उनसे डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे। तो चलें अब हम पावर बीआई स्टार्ट करते हैं। मैं इसको अब प्रेजेंटेशन ख़त्म कर रहा हूँ एंड पावर बीआई ओपन कर रहा हूँ। जी, तो मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ, अब मेरा पावर बीआई ओपन हो रहा है। तो ये पावर बीआई ओपन हो गया। जस्ट फाइल डेटा इंपोर्ट करने से पहले हमने 3 चीज़ें उस लास्ट लेक्चर में लेक्चर 1 में डिस्कस की थी। मैं उसको क्विकली गो थ्रू कर देता हूँ दोबारा। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें टॉप पे, तो ये जो डेट आइकन्स हैं ये कुछ सिमिलर है इन एक्सेल और इसी तरह का लेआउट होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के भी जितने टूल्स हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, सेम है ऑलमोस्ट। उसके बाद ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। ये 3 व्यूज़ हैं। सबसे पहले रिपोर्ट व्यू है, जब आप बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होंगे जहाँ पे चार्ट बना हुआ है। उसके बाद डेटा व्यू है, ये डेटा व्यू अभी खाली है, जब हम इसमें डेटा इंपोर्ट कर लेंगे तो आपका जितना भी डेटा है वो यहाँ शो हो रहा होगा। उस डेटा को फिर हम क्लीन करेंगे एंड वो उस पर हम आगे चलते हैं। और तीसरा व्यू है मॉडल व्यू। तो उसके बाद में जब आपका डेटा यहाँ आ जाएगा तो यहाँ आपने जितनी भी फाइल्स इंपोर्ट की होंगी, डेटा सेट्स इंपोर्ट किए होंगे, वो यहाँ पे एज अ टेबल शो हो रहे होंगे एंड वहाँ आप उनके आपस में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये क्विकली हमने व्यूज़ देख लिए पावर बीआई के। उसके बाद लेफ्ट साइड पे अगर हम जाएं, यहाँ पे 3 टैब्स आ रहे हैं। सबसे पहले फ़िल्टर का, फ़िल्टर इज़ सिमिलर कि आपने डेटा इंपोर्ट करने के बाद अगर कुछ फ़िल्टर्स लगाने हैं जिसकी बेस पे आप ग्राफ्स वगैरह बनाना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन का टैब है। इट इज़ एक्चुअली द मेन बैकबोन आई वुड से कि पावर बीआई की। यहाँ से आप सारे चार्ट्स, ग्राफ्स सब कुछ बनाएंगे एंड डेटा, जो भी डेटा आप इंपोर्ट करके यहाँ पावर बीआई में लेके आएंगे वो यहाँ सारा शो हो रहा होगा विद देयर टेबल हेड्स। तो आप जिस टेबल को, जिस डेटा को सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ शो हो जाएगा उस फॉर्म में, जिस फॉर्म में आप उसको विजुअलाइजेशन से दिखाना चाहेंगे। तो ये क्विकली हमने गो थ्रू कर लिया। फिर हमने फर्स्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि डेटा इंपोर्ट कैसे करते हैं। तो एक तरीका है, यहाँ से आप क्लिक कर दें इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, आप इस पर क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे गेट डेटा में जाएंगे
और यहाँ से भी एक्सेल वर्कबुक में क्लिक करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा। एंड एक ये शॉर्टकट भी बना हुआ है सामने, आप इस पर डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हैं, बट फॉर नाउ मैं यहाँ पे क्लिक करके डेटा इंपोर्ट करूँगा। तो ये मेरा डेटा सेट 1 है, मैंने उसे क्लिक किया, नई विंडो ओपन हो गई। तो ये सामने मेरा डेटा सेट 1 है, इसको मैं अब डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ। तो अब देखिएगा कि ये इस पावर बीआई ने खुद ही देख लिया कि इस जो डेटा सेट मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ इसमें 7 शीट्स ऐड है, 7 टेबल्स हैं। तो वो पूछ रहा है कि इसमें से आपने कौन कौन सी शीट या कौन कौन सा टेबल लेके पावर बीआई में आना है। तो मैं अपने सारे सेट को लेके आना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसको सबको सिलेक्ट कर लिया, सबको सिलेक्ट कर लिया। अब अगर आप नीचे देखें यहाँ 2 ऑप्शंस आ रही हैं, लोड डेटा एंड ट्रांसफॉर्म डेटा। आज हम जस्ट लोड करेंगे, लेकिन ट्रांसफॉर्म डेटा क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर तो हमारी एक्सेल की फाइल रेडी टू यूज़ है और उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में मैंने आज आपको डिस्कस करके बताया कि डेटा में कोई एरर्स नहीं है, कोई रेपिटेशंस नहीं है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें डिलीट करनी है, तो हमें कोई भी डेटा में एडिशन की या चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली डेटा लोड करेंगे। बट अगर हमें लगता है कि हमारे डेटा में इश्यूज़ हैं एंड उस पर थोड़ा सा काम होने वाला है, कुछ फॉर्मेटिंग के इश्यूज़ हैं, कुछ रेपिटेशंस हैं, कुछ एक कॉलम में ही मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा आ रहा है, तो सबको ठीक करना है, तो उसके लिए आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे तो वो आपको एक नई विंडो पे डेटा के साथ लेके चला जाएगा। एंड वहाँ फिर आप उस डेटा को चेंज करके सेव करेंगे एंड वो डेटा जो है वो बेसिकली पावर क्यूरी में आपको लेके जाएगा, वहाँ आपको डेटा क्लीन करना होगा एंड क्लीन करने के बाद आप उसको सेव करेंगे तो डेटा आपका ठीक हो जाएगा। बट फॉर नाउ मैं सिर्फ लोड कर रहा हूँ, तो ये मैंने डेटा इंपोर्ट किया एंड लोड पे क्लिक किया। ये देखें, ये नज़र आ रहा है आपके सामने, डेटा लोड हो रहा है, ये लोड हो गया। अब ये देखिएगा, हम अभी रिपोर्ट व्यू पे ही हैं एंड मैंने कहा था कि लेफ्ट साइड पे सबसे डाटा, ये सारे जो टेबल्स हमने इंपोर्ट किए हैं वो यहाँ शो हो गए हैं। जस्ट टू गिव यू एन हिंट, मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ एंड कोई भी जस्ट एक रैंडम है, इसका कोई वो नहीं है, मैं यहाँ से पाई चार्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये कोई वो समझने वाली चीज़ नहीं है कि इसमें कोई लर्निंग है, जस्ट टू शो कि डेटा मैनिपुलेट होता कैसे है। और मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ क्वांटिटी सोल्ड एंड मैं इसमें सिलेक्ट कर लेता हूँ कस्टमर, ये ले। अब ये एक बहुत ही रफ सा एक लाइक बन गया कि एक जस्ट दिखाने के लिए कि डेटा इंपोर्ट होने के बाद आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं। अभी ज़्यादा इस डेटा पे हमने काम करना है, बट आपको जस्ट एक दिखाना चाह रहा था मैं कि इवेंचुअली भी क्या होगा जब आप सारा डेटा पे जिस तरह भी उसको काम करना है, आपने फार्मूलाज लगाने हैं, जो आपको सेल्स चाहिए वो कैलकुलेट करवा देंगे, वो भी यहाँ शो हो रहे होंगे। एंड उसके बाद आप अपनी पसंद के मुताबिक जिस तरह उसको प्रेजेंट करना चाहे आप कर सकते हैं। ये मैंने पाई चार्ट किया, मैं इसको बार कर देता हूँ, इसको मैं ये कर देता हूँ, इसको मैं जिस तरह मर्जी दिखा दूँ। ये तो अभी लाइक इस पर कोई वर्किंग नहीं की हुई, बस ये आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह डेटा प्रेजेंट किया जा सकते हैं। अच्छा, अब हमने रिपोर्ट व्यू देख लिया। अब डेटा व्यू पे जाते हैं। अब ये देखिएगा, जो हमने डेटा इंपोर्ट किया था सारा वो यहाँ शो हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये तो ये सब कुछ यहाँ शो हो रहा है, बिल्कुल उसी तरह, ऑलमोस्ट एक्सेल की तरह है, एक्सेल की तरह है। एंड उसके बाद रिलेशनशिप। अब ये देखिए, ये 7 टेबल्स हैं आपके इस साइड पे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 4 3 7 जी, ठीक है। इनको आपस में आप अभी देखिए, आप इनमें से कोई भी आपस में लिंक नहीं है, बट आप इनमें रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए एक क्रिएट करता हूँ। बल्कि अभी नहीं, अभी हम इस पर थोड़ा पहले काम कर लें, उसके बाद हम इसको आपस में लिंक करेंगे। बट ये आपको दिखाना था कि अभी यहाँ से नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप इन टेबल्स को आपस में कनेक्ट कर लें एंड आपका रिलेशनशिप क्रिएट होगा। रिलेशनशिप क्रिएट करने का मतलब क्या है कि जब आप डेटा फिर डैशबोर्ड में लेके आएंगे, तो जब भी आप कोई फिल्टर लगाएंगे, जब भी आप कोई वैल्यू चेंज करेंगे, तो क्योंकि वो आपस में लिंक हुए होंगे सारे टेबल्स, तो जब आप किसी एक टेबल को चेंज करेंगे या एक फॉर्मेट को चेंज करेंगे या एक फिल्टर को चेंज करेंगे, तो आपका सारा डैशबोर्ड अपडेट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक डेटा हो रहा है एक डेटा नहीं हो रहा। तो ये चीज़ है। एक चीज़ और, ये डेटा इंपोर्ट हुआ, यहाँ शो हो गया, लेकिन अगर आप इसको
इसको कुछ चेंज करना चाहते हैं, इसमें फार्मूलाज लगाना चाहते हैं, जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे डेक्स में, जो हमने समझा भी था, अभी हमने देखा भी था कि डेक्स लैंग्वेज में फार्मूलाज होते हैं डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिसिस के लिए जो हम फार्मूलाज यूज़ करते हैं या बनाते हैं वो डेक्स लैंग्वेज में। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, बट अभी जस्ट आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे होता है। ये फाइल आ गई, मैं न्यू मेयर पे क्लिक करूँगा, न्यू मेयर पे, तो ये मेयर, न्यू मेयर आ गया। इस फार्मूले को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको नाम दे देता हूँ सम का। एंड यहाँ आपने जो भी लिखना है, वो क्या लिखना है वो मैं अभी कुछ नहीं बता रहा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट यहाँ पे सिंपल है, फार्मूला देखें, फार्मूला देख लें, टेबल के नाम आ गए, तो ये इससे आपको नज़र आ रहा है कुछ काफ़ी हद तक ये एक्सेल जैसा ही है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो आज के लेक्चर की बस मेन चीज़ यही थी, डेटा इंपोर्ट कैसे करना है, इंपोर्ट करने के बाद का लेआउट कैसा होगा वो हमने देख लिया। अब इसके अलावा अगर इसमें कुछ देखने वाली चीज़ है तो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। आई थिंक बस यही है, यही है जो हमने देखना था इसमें। हाँ, एक चीज़ चलें, ट्रांसफॉर्मेशन डेटा, ट्रांसफॉर्म डेटा। जैसे हमने जब डेटा इंपोर्ट किया तो दो ऑप्शंस आ रही थी, एक लोड की एंड एक ट्रांसफॉर्म डेटा की। अगर हम डेटा ट्रांसफॉर्म करने चाहें तो क्या विंडो ओपन होगी, तो ये देख लें जी, ये पावर क्यूरी ओपन हो गई, ये हमारे सारा डेटा आ गया। अब यहाँ पे आप इस डेटा को चेंज कर सकते हैं, इसके साथ जो करना चाहें आप कर सकते हैं। तो सब कुछ यहाँ पे ये स्टेप्स आ गए, ये बेसिकली आप जो जो यहाँ पे फार्मूलाज लगाएंगे वो यहाँ ये नोट डाउन होते रहेंगे। तो ये है, जब आप चेंज करना चाहें चेंज कर लें जो आपने करनी है डेटा में, उसके बाद आप ये क्लोज करें एंड क्लोज एंड अप्लाई करेंगे तो आपका डेटा पावर बीआई में भी अपडेट हो जाएगा। फिलहाल मैंने कुछ चेंज नहीं किया तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ जी। तो ये आज का लेक्चर था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह प्रॉपर पावर बीआई पे काम करना शुरू करेंगे। हम चीज़ें सीखेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हमने अभी तक क्या सीखा, पहले लेक्चर में हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया कि पावर बीआई होता क्या है। सेकंड लेक्चर में हमने डेटा टाइप समझ ली, डेटा इंपोर्ट करना है जो आपने पावर बीआई में, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको लाइक कंसिडर करनी है कि वो डेटा में क्या क्या चीज़ें हों और क्या ना हों ताकि आपका डेटा ठीक से इंपोर्ट हो सके। इंपोर्ट करने के बाद हमने पावर बीआई का एक लेआउट चेक कर लिया कि पावर बीआई उसके बाद कैसा दिखता है, डेटा कौन सा कहाँ शो हो रहा था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से रिज्यूम करेंगे। सबसे पहले हमने जो डेटा इंपोर्ट किया है उसको हम थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके देखेंगे, कुछ उसमें चेंजेस करेंगे ताकि वो भी हमें आ जाए कि डेटा इंपोर्ट करने के बाद ट्रांसफॉर्म कैसे करना होता है। ट्रांसफॉर्म करने के बाद हम उस डेटा पे बहुत बेसिक लेवल के कोई 2-3 फार्मूलाज लगाएंगे, जैसे सम का है, ग्रॉस प्रॉफिट का है, नेट प्रॉफिट का है। तो इसी एग्जिस्टिंग डेटा से अभी आप देखेंगे हमारे पास सेल्स का डेटा आ रहा है। इसमें मैं देखूंगा अगर हमारे पास कोई कॉस्ट ऑफ सेल का डेटा नहीं है तो वो मैं नया डेटाबेस उसके लिए बनाऊंगा। तो हम एक जीपी निकाल के देख लेंगे, हम एक उसके बाद नेट प्रॉफिट निकाल के देख लेंगे, तो वो हम फार्मूला से कैलकुलेट करवाएंगे। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो तकरीबन 10 से 15 मिनट होंगे वो फार्मूलाज पे गुजरेंगे। उससे अगला लेक्चर भी तकरीबन सारे का सारा फार्मूलाज पे होगा, फार्मूला सीखेंगे। एंड उसके बाद जब हमारा डेटा इस फॉर्म में आ जाएगा, हमें अपने डेटा में हमें जो चीज़ें अपने डैशबोर्ड के लिए चाहिए वो हमारे पास जब रेडी हो जाएंगी तो हम उससे नेक्स्ट लेक्चर में अपना डैशबोर्ड बनाना शुरू करेंगे। उसमें एक चीज़ और भी रहती है कि वो जब डेटा बन जाएगा उसका आपस में रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करना है। तो ये रिलेशनशिप का टेबल है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एंड आप जो टेबल आपस में कनेक्ट करना चाहेंगे वो हम कर लेंगे। तो हम एक 10-15 मिनट इसकी अंडरस्टैंडिंग पे भी लगाएंगे एंड उसके बाद फिर अगले 4-5-6 लेक्चर्स ऑलमोस्ट, या जितने भी होंगे, जितने भी मैक्सिमम, क्योंकि हम हमारा पर्पज़ ये नहीं है कि हम बहुत क्विकली चीज़ों को गो थ्रू करें। वी विल टेक इट वेरी स्लोली एंड देन इवेंचुअली हम इस लेवल पे होंगे कि हम एडवांस लेवल का पावर बीआई यूज़ कर लेंगे लेटर पे। उसके बाद जो बाद वाले कुछ लेक्चर्स हैं उनमें हम फुल फ्लेज डैशबोर्ड्स बनाएंगे फ्रॉम स्क्रैच। सब आपके सामने जीरो से हम स्टार्ट करेंगे एंड पूरा डैशबोर्ड बनाएंगे। मेरा है प्लान 2 से 3 डैशबोर्ड्स हम लाइव बनाएं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। आप जब अपने सामने खुद कर रहे होंगे चीज़ें या होती हुई देख रहे होंगे तो आपको बेहतर समझ आएगी आप जब अपने हाथ से कर लेंगे। उसके बाद 1-2 लेक्चर्स हम रखेंगे जब हमने डेटा को इंटीग्रेट करना हो विद पावर बीआई, उसके लिए कैसे करते हैं, उसका क्या तरीका है। तो आई थिंक आज के लेक्चर के लिए काफ़ी था।
आपका कोई फीडबैक हो, इम्प्रूवमेंट की सजेशन हो, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में नीचे। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी में। एंड जो भी कोई आपको लगता है कि इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकता है, यानी जिसको पावर बीआई सीखना है, तो प्लीज़ आप उस तक ये वीडियो पहुंचाएं। एंड इंशाल्लाह मैं कुछ दिनों में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।